साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे रासिम्स पोर्टल पर जो 1 अप्रैल 2026 का ओपनिंग बैलेंस है वो हम कैसे अप्रूव करें। इस वीडियो के दौरान मैं ये भी बताऊंगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया। उसके बाद में कैसे MDM डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी मैंने बता दिया, लेकिन इसमें कुछ समस्याएँ आ रही थी, उन समस्याओं को इंक्लूड करते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। 1 अप्रैल 2026 का ओपनिंग बैलेंस को आप अप्रूव से पहले अगर आपने उसमें एडिट की जगह अगर आपने डिलीट कर दिया उसको, तो उसको वापस सही कैसे करें। साथ में ओपनिंग बैलेंस अगर माइनस में है या उपलब्ध ही नहीं है तो फिर उसको कैसे अप्रूव करेंगे। पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान है वो बताने वाला हूं। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके सामने जैसे कि आप IM में जाकर के इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के अंदर जाते हैं। किस में जाते हैं? इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के अंदर जाने के बाद में आप ओपनिंग बैलेंस लिस्ट जो आपको मिलेगी उस ओपनिंग बैलेंस लिस्ट के ऊपर जाते हैं और यहाँ आप देख रहे हो या तो कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक गेहूं या चावल या दोनों ही यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। जो ड्राफ्ट में दिखाई दे रहे हैं उसमें दोनों ही शो नहीं हो रहे हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने गलती से इसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। क्या कर दिया? इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे इसको अप्रूव सेक्शन में जाकर के अप्रूव से पहले क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया है। या कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास में MDM है ही, उपलब्ध ही नहीं है, तो वो ओपनिंग बैलेंस कैसे दिखाएं, या किसके पास माइनस है तो उनके सामने अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही हैं। सारी समस्याएं हम इस वीडियो के दौरान सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप ये निर्देश दे सकते हो, मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत विद्यालय मदरसों द्वारा ओपनिंग स्टॉक का इंदराज करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश आप अपने ऑफलाइन रजिस्टर से 31 मार्च 2026 का स्टॉक मिलान करके ही 1 अप्रैल 2026 का स्टॉक अपडेट कर अप्रूव करें। यानी कि जो 31 मार्च 2026 का शेष था वो 1 अप्रैल 2026 को ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक का इंदराज करते समय प्रारंभिक ड्राफ्ट में सेव होती है, जिसे पूर्ण रूप से जांच कर ही आपको अप्रूव करना है। ओपनिंग स्टॉक में एंट्री को अप्रूव किए जाने के उपरांत ही उत्पाद को कंजम्पशन के लिए उपलब्ध, यानी उसके बाद भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री के उपरांत कंजम्पशन की एंट्री भी आपको 1 अप्रैल से करनी है, क्योंकि आज 6 अप्रैल है, लेकिन आपको 1 से लेकर के 5 तक की लिगेसी से करना होगा और 6 अप्रैल की आज से करने होंगे। कंज्यूमशन की एंट्री के समय केवल लाभार्थियों की कुल संख्या ही इंदराज करनी है, यानी लाभार्थियों की कुल संख्या वो है हमें इंदराज करनी है, जो कि हम करते आ रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिर्फ आपको गेहूं की दिखाई दे रही है, चावल की नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर दोनों दिखाई दे रही हैं, गेहूं और चावल दोनों दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गेहूं और चावल दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्शन में जाकर के डिलीट का जो एक डब्बा सा ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस बॉक्स को उसको दबा दिया और जो आपका रिकॉर्ड था वो क्या हो गया, डिलीटेड हो गया। क्या हो गया? डिलीटेड हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि उसमें से एक डिलीट हो गई एंट्री। अब उसको वापस कैसे दर्ज करें, तो उसको वापस कैसे दर्ज करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको ऊपर ही आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। किसका मिलेगा? ऐड रिकॉर्ड प्लस का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर चले जाएंगे। जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। स्कूल का नाम, आपको फूड ग्रेन मिलेगा। आपको गेहूं या चावल में से जो भी आपके पास में उपलब्ध है वो आपको यहाँ पर उसको गेहूं और चावल जिसमें को भी आप इसमें वापस दर्ज करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर वापस सेलेक्ट कर लिया कि राइस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लिया? राइस का सेलेक्ट कर लिया। और राइस सेलेक्ट करने के बाद में ओपनिंग क्वांटिटी और ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी ये दोनों आपको 0 दिखाई देती हैं। साथियों ये एडिटेबल है, ये नॉन एडिटेबल है, यानी कि यहाँ पर जो एंट्री आप करोगे यही आपको यहाँ पर शो होगी। अगर यहाँ पर 0 है तो ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी भी क्या होगी? 0। तो ओपनिंग क्वांटिटी है वो जो आप दिखाओगे वो बैलेंस क्वांटिटी में आपको दिखाई देगी। तो जैसे कि इसमें मैंने बता दिया कि यहाँ पर मैंने जो राइस है वो यहाँ दर्ज कर दिया 430.900 ग्राम, ये मैंने कर दिया है और उसको वही एंट्री आपकी यहाँ पर
दिखाई देगी। अब इसको क्या कर देना, सेव कर देना। जैसे सेव करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू ऐड दिस प्रोडक्ट, ओके कर देंगे। ओके करते ही आप देखेंगे इस प्रकार के जो ओपनिंग बैलेंस लिस्ट थी आपकी, यहाँ पर अप्रूव और अपडेट के दोनों ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपको क्या करना, बैक टू लिस्ट चले जाना। इसमें क्या चले जाना, बैक टू लिस्ट चले जाना है वापस। और यहाँ पर बैक टू लिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको जो पहले एक एंट्री दिखाई दे रही थी वीट की, वो अब राइस और वीट दोनों की एंट्री दिखाई दे रही है। अब आपको दोनों को यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर स्टेटस में ड्राफ्ट मिलेगा। आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जा करके इसको अप्रूव कर देना है। जैसे कि मैं एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर साथियों इसमें ओपनिंग बैलेंस में कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना, ओपनिंग क्वांटिटी जो है यहाँ पर इसको एडिट करना, यहाँ पर ऑटो अपडेट हो जाएगा। और ये एडिट करने के बाद में जो आपका 31 मार्च 2026 का शेष है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा और उसके बाद में आपको अपडेट कर देना है। अपडेट जैसे ही आपका हो जाएगा उसके बाद में आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ से अपडेट के बाद में अप्रूव वाला ऑप्शन आपके पास में ओपन रहेगा। अपडेट के बाद में आप इसको अप्रूव पे जाएंगे। अप्रूव पे जाएंगे तो ये इंटर रिमार्क पूछेगा, यहाँ पर ओके कर देना और उसके बाद में नीचे अप्रूव वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर अप्रूव कर देना है। जैसे ही आप इसको अप्रूव करोगे तो यहाँ पर आप नीचे ड्राफ्ट में आपको मिलेगा करंट स्टेटस अप्रूव्ड आपको मिलेगा। आपने रिमार्क कुछ लगाया है तो वो आपने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब आप इसको ओके कर देंगे। अब वापस बैक टू लिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो आपका वीट जो था वो आपका इस प्रोडक्ट को आपने अप्रूव्ड कर दिया है, जबकि राइस है वो आपका ड्राफ्ट में ही है अभी। अब आपको राइस के अंदर चले जाना है, इसको एडिट में, और इसको जा करके फिर आपको इसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो आप इसको अप्रूव वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अप्रूव कर देंगे। तो अप्रूव कर देंगे, ये भी अप्रूव हो जाएगा। और आप देख पा रहे हो दोनों एंट्री आपकी क्या हो गई, राइस और वीट दोनों अप्रूव्ड हो चुके हैं। अब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहले आपको 6 अप्रैल का करना है, उसके बाद में लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन 1 से लेकर के 5 अप्रैल तक का करना है। ये तो साथियों कंडीशन हो गई, आपने डिलीट कर दिया है या आपकी ओपनिंग बैलेंस शो ही नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ साथियों के पास में अभी स्टॉक में कोई जीरो गेहूँ या चावल जो भी हैं वो जीरो हैं। अब आप वो कहेंगे कि ओपनिंग बैलेंस को हम कैसे करें, तो साथियों आपको उधार लेना है और उसकी एंट्री है वो ओपनिंग बैलेंस में दर्ज नहीं करनी है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस के अंदर दर्ज की हुई एंट्री को आप वापस नहीं चुका सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उधार लेना होगा और उस उधार को आपको 1 अप्रैल 2026 की डेट के अंदर ही आपको वो उधार है वो लेना होगा। उसके लिए आपको अपनी स्टॉक मोमेंट के अंदर जाकर के उसको किसी डोनेशन से, राशन दुकान से या किसी अन्य विद्यालय से आपको स्टॉक है वो उधार लेना होगा और उसकी एंट्री करनी होगी, उससे आप कंज्यूमशन कर पाओगे। जिनके पास में ओपनिंग बैलेंस नहीं है उनको ओपनिंग बैलेंस दर्ज करना अनिवार्य नहीं है, उनको स्टॉक मोमेंट है वो अंदर जाकर के उसको स्टॉक है वो उधार से रूप में दर्ज करके उसको आप पोसार कंज्यूमशन कर पाओगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।